Hello dear students, this side is प्रशांत चौधरी फ्रॉम कैट के मीनियस कोचिंग। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 3S के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी जो लास्ट में पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1S के बारे में पढ़ा। 1S क्या है? सॉर्टिंग करना, छांटना जो सामान रखा हुआ है। जैसे अगर इसकी बात करें इमेज की, इस वाली इमेज के लिए ये है, ये देखो, ठीक है। तो जो सामान ऐसे रखा हुआ था ये वाला, इसको हमने छांट लिया। कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, छांट लिया। और फिर उसको इस तरह से सेकंड नंबर पे आता है सेट इन ऑर्डर, मतलब उसको ऑर्डर में सेट कर लिया। थर्ड पढ़ेंगे हम चमकाना, साइन। तो जब भी आप सामान को रखें, सेट ऑर्डर बनाएं उसका, उससे पहले एक काम कर लें, यहाँ पे साइन करना, चमकाना। इसका मतलब होता है नियमित अंतराल पर कार्यस्थल एवं वस्तुओं की साफ सफाई करें। जब भी किसी सामान को रखें आप सफाई के साथ रखें। जैसे कि अभी आपने किसी हैमर से काम किया या किसी प्लायर से काम किया, किसी रिंच से काम किया, काम करने के बाद वो काला पीला हो गया, ऑयल लग गया, कुछ गंदा हो गया, तो जब भी आप उसे इस सिस्टम में रखें, यहाँ पे जैसे आपकी स्पैनर्स रखे हुए हैं या हैमर रखा हुआ है, तो जब भी रखें उसे पोंछ के रखें। एक बार सफाई करें, पोंछ लें उसे कपड़े से, ऑयल लगा हुआ है उसे हटा दें तो रखें। अदरवाइज़ आपने ऐसे रख दिया तो ये वर्क प्लेस को भी ख़राब करेगा। दूसरी बात, एक हैबिट ख़राब होगी। आपने ऐसा रखा, कल को आपको भी ऐसा ही मिलेगा, काले हाथ पीले हाथ आपके भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको गंदा रखा था और गंदा ही सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, हमेशा जो भी सामान यूज़ करें उसको साफ़ करके ही रखें। इससे क्या फ़ायदा होता है या ये सिस्टम क्या है? कार्यस्थल को पूरी तरह से साफ एवं सुरक्षित बनाएं, जिससे कार्य करने में आसानी हो। मशीनों एवं सभी उपकरणों की नियमित अंतराल पर साफ सफाई रखें। जो भी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से सफाई रखें, या कह सकते हैं कि जो भी आपने सामान यूज़ किया है उसको यूज़ करने के बाद साफ करके रख दें। मशीनों एवं उपकरणों का निरीक्षण करते रहें एवं खराब होने पर बदलें, क्योंकि जब आप साफ़ सफाई रखते हैं, सब चीज़ों को ध्यान से रखते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें ख़राब है, कौन सी ख़राब नहीं है, क्योंकि आप रोज़ उसे सफाई भी कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे निरीक्षण भी कर रहे हैं, उसे पता भी कर रहे हैं कि इसमें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लें और अमल करें। मतलब कि मैं कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे काम करने के लिए, कोई और आएगा नहीं उसे काम को देखने के लिए। इसे बोल सकते हैं हम, जैसे कोई मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कुछ खराबी होती है, तो पहले आपको ही पता चलनी चाहिए कि इसमें क्या ख़राब है। आपको मतलब उस अपने सामान को मेंटेन भी करना है, यूज़ करने के बाद जहाँ से लिया आपको वहाँ रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ काम किया और काम करने के बाद आपने वहीं छोड़ दिया, कोई और आ रहा है उसने भी काम किया, उसने कहीं और रख दिया, फिर वही सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर ये सेट इन ऑर्डर तो पहुँचेगा नहीं, न सफाई हुई है, और अब फिर से सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी काम करें अपने कार्य क्षेत्र में, सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लें और उसे अमल भी करें। नेक्स्ट इस इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा क्या है? कार्यस्थल साफ रहता है, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आपका सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, या आपने सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि हर चीज़ को एकदम व्यवस्थित कर रखा है, तो जैसे कोई बाहर से आएगा एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छा माहौल बना दिखाई देगा। नियमित अंतराल पर साफ सफाई से वस्तुएं, मशीनें एवं उपकरण काफ़ी लंबे वक्त तक चलते हैं। जब किसी चीज़ की साफ सफाई रखते हैं, आप ध्यान रखते हैं, चाहे वो सफाई करने में या उसे मेंटेन करने में, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है, लाइफ एक्सटेंशन हो जाता है इसका। नियमित अंतराल पर निरीक्षण से वस्तुएं, मशीनें, उपकरणों के खराब होने का पता पहले से लग जाता है और उसे वक्त रहते ही ठीक कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल जाते थे साइकिल से, तो अगर उसकी चेन में कुछ आवाज़ आ रही है तो तुरंत ऑयलिंग किया या सफाई कर दिया, उसके अंदर कुछ फंसा हुआ निकाल दिया, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके पार्ट्स वियर एंड टियर हो रहा है और वो जल्दी से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है तो उसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और एक्सीडेंट होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए आप एक रेगुलर इंटरवल पे उसे साफ़ करते रहें, देखते रहें, निरीक्षण भी करते रहें, इंस्पेक्शन करते रहें, तो उससे मशीन का या किसी इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे आप देखेंगे इस इमेज में साइन जो 3rd नंबर था,
जो भी कार्यस्थल कितना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। देखो मार्किंग हो रही है, सामान जैसा था वैसा रखा हुआ है, साफ़ सुथरा, कहीं जाले स्पाइडर वेब्स वगैरह के जो होते हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, पूरा एकदम व्यवस्थित रखा हुआ है। एक माइंड में क्लियरिटी रहती है कि मेरा सामान कहाँ रखा हुआ है और साफ़ सुथरा रखा हुआ है। ये है इसका फ़ायदा। चौथा है स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। तो जो पहले 3 एस हैं उनको बनाए रखने की जो व्यवस्था है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।